यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं वैद्युत चालन के 5वें भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों, 61 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। कह रहा बच्चों कि एक 500 वाट का वैद्युत हीटर है, 115 वोल्ट की लाइन में काम करने के लिए बनाया गया है। यदि लाइन का वोल्टेज गिरकर 110 वोल्ट रह जाए तो उससे उत्पन्न ऊष्मा कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, माना हीटर का जो प्रतिरोध है वो नियत है। तो बच्चों हम एक काम करने जा रहे हैं, आइए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले देखो, विभव V1 कितना दिया बच्चों, 115 वोल्ट। बहुत ध्यान देखना। और V2 कितना दिया बच्चों, घट कर कितना हो जाता है, 110 वोल्ट कम हो जाता है घट कर ना। और जो बेटा प्रतिरोध है वो नियत है, R1 भी जो है R है और R2 भी R है, ये नियत है। क्या है, नियत है। तो एक काम करो बेटा, पहले कंडीशन में आइए फार्मूला लगाते हैं हम। बेटा आपने एक उष्मा का फार्मूला पढ़ा होगा, उष्मा का उत्पन्न उष्मा, उत्पन्न उष्मा, इसका फार्मूला होता है H बराबर क्या होता है बेटा, V²T/4.2 R होता है बच्चों। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये होता है फार्मूला। अब पहले कंडीशन के लिए यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है ना बेटा, तो समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है। अब दूसरे कंडीशन के लिए क्या हो जाएगा, इसी तरह H2 बराबर V²/4.2 T/R, समीकरण 2 हो जाएगा बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग दे दो, समीकरण 1 में 2 का भाग दो बच्चों। तो हम क्या करने वाले हैं, 1 में 2 का डिवाइड देने वाले हैं। H1/H2 डिवाइड देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो V1²/V2², ये आएगा बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक फार्मूला हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये फार्मूला है। अब यहाँ पर बेटा हम कमी बता रहे हैं, पहले निकालो उष्मा में कमी, उष्मा में कमी, कमी जो निकालेंगे वो था डेल्टा H बराबर क्या होगा बच्चों, H1 - H2। तो डेल्टा H बराबर, H1 कितना है, H1 तो पता नहीं है, तो एक काम करते हैं, ये फार्मूला आप नोट कर लो ना उष्मा में। तो बच्चों आइए हम निकालते हैं परसेंट में उष्मा में कमी, उष्मा में कमी। तो कैसे निकालेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए उष्मा में अंतर होता है, ये फार्मूला H1 - H2/H1 × 100, ये फार्मूला होता है बेटा उष्मा में कमी में। तो आप चाहे यहाँ डेल्टा H भी लिख सकती हैं या तो ऐसे रहने, तो बात एक ही है। तो एक काम करते हैं बच्चों, इसको अलग अलग डिवाइड दीजिए, ये फार्मूला आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला। ठीक है, डेल्टा H लिखो या H1 - H2 लिखो, ज़्यादा सही। H1 - H2 ज़्यादा ठीक है, क्योंकि इसको भाग देने जा रहे हैं बच्चों। जब हम इसको भाग देंगे तो क्या होगा, अलग अलग, तो इसको इसमें डिवाइड देंगे H1/H1, इसको इसमें भाग देंगे H2/H1 ना, ब्रैकेट बंद इंटू 100। अब यह आ जाएगा 1 - H2/H1। ठीक है। अब यहाँ मान रखो बेटा H2/H1, देखो बेटा ये देखो, इसको आप मान लो बेटा समीकरण 3, क्या मान लो। अब यहाँ लिखो बेटा समीकरण 3 से, क्या लिखोगे, समीकरण 3 से। तो बेटा क्या होगा, उष्मा परसेंट में उष्मा में कमी, क्या बेटा परसेंट में उष्मा में कमी, प्रतिशत में बता रहा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिएगा। H2V²H1V1², तो जाएगा 1 - V2²/V1² इंटू 100, यही होगा बच्चों। अब एक काम करो, बहुत ध्यान से मान रखते हैं, परसेंट में कमी, परसेंट में उष्मा में कमी, उष्मा में कमी बराबर, बहुत ध्यान देखिए, मान रखिए बच्चों, 1 - V2, V2 का मान कितना है, 110 का स्क्वायर, V1 की वैल्यू कितना है, 115 का स्क्वायर इंटू 100। तो बच्चों एलसीएम लेंगे, 1 - 110 का स्क्वायर 1 2 1 2 0,
और 115 का स्क्वायर क्या आएगा बच्चों? 115 का स्क्वायर बच्चों 13,225। कितना आएगा? 13,225 गुणे 100। अब बच्चों एलसीएम लेंगे इधर, तो ये जाएगा 13,225 माइनस 12,100 बटे 13,225 गुणे 100। बेटा इसका क्या करो, घटाओ पहले इनको, ब्रेकर पर इनको घटाइए बच्चों। जब इनको हम घटाएंगे तो कितना आएगा? 5, 2, 2 में से 2 जगह 1, 1 बटे 13,225 और 100 से गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा बच्चों। अगर हम इसका डिवाइड दें, क्या दें, तो अप्रॉक्सी 8.5 आएगा। ठीक बच्चों, कितना आएगा आंसर? 8.5। तो बच्चों ये फाइनल आंसर है, नोट कर लो इसको। आप में ऊष्मा में जो कमी आई है वो 8.5% की कमी आएगी अगर परसेंट में बताएं। नोट कर लो बच्चों। चलिए आगे सवाल देखते हैं, क्या कह रहा है अगला नंबर सवाल। 62 नंबर सवाल कह रहा है बच्चों, किसी डायनमो का जो विभवांतर है वो 220 वोल्ट है। इसके द्वारा 60 वाट की 330 बत्तियां समांतर क्रम में जुड़ी हुई जलती हैं। यदि बत्तियां 12 घंटे लगातार जलती हैं तो बताइए कि डायनमो में कितनी धारा प्रवाहित होगी और कितना खर्च होगा। 1 यूनिट का जो खर्च दिया है बच्चों 1.75 रुपये दिया है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ निकालने वाले हैं। बच्चों इस सवाल में क्या है, वी का मान दिया है आपको 220 वोल्ट और आपको 60 वाट की 333 समांतर क्रम में जुड़ी है ना बेटा। जो पी दिया वो दिया है बेटा 60 वाट। ठीक है, अब कितनी है बेटा? ये 303 पत्तियां लगी हैं बेटा। 303 क्या है बेटा? बत्तियां हैं। जो बत्तियां वो 303 है। तो टोटल कुल वाट अगर निकालें, कुल शक्ति अगर निकालें बच्चों, तो कितना आएगा? टोटल पीटी मान ले रहे हैं, पीटी मतलब टोटल। तो 60 गुणे 330 तो बराबर में कितना आ जाएगा? जब इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6 त्रिक 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 त्रिक 18 1 19, 2 जीरो लगा दिए, इतना वाट आ गया। टोटल पावर कितना आ गया बच्चों? इतना वाट आ गया टोटल पावर। ठीक है, और बेटा ये आपका टोटल विभव। और पहले नंबर में हमें क्या निकालना है यहाँ पर? कितने घंटे तक? 12 घंटे तक समय दिया है बच्चों, 12 घंटा। हमें निकालना है धारा का मान और बेटा कि खर्च निकालना है। क्या निकालना है हमें? खर्च। आइए पहले हम निकालते हैं धारा का मान और खर्च निकालते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा इसमें। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों इसमें धारा निकालेंगे। तो ओम का नियम क्या था? ओम का नियम, देखिए ओम के नियम से तो निकल नहीं पाएगा बेटा, कि निकल जाएगा। ओम के नियम जो होता है V बराबर आई आर। तो हमें आर नहीं पता बच्चों, हमें आर नहीं पता है, तो बेटा ये मामला तो फेल हो जाएगा। तो ये का फार्मूला शक्ति का लगाइए। किसका लगाइए? शक्ति का बेटा। P बराबर वी आई होता है ना, इससे आप निकाल सकते हैं। देखिए आपको P पता है टोटल कितना है बेटा? जो टोटल P है बेटा याद रखिएगा, टोटल P आपके पास कितना है? 19800। और V की वैल्यू कितनी है? V की वैल्यू है 220। वाई निकाल सकते हैं बच्चों। इस वाले फार्मूले से हम नहीं निकाल पाएंगे, तो ये वाला फार्मूला आप मत लगाइएगा। ठीक है, ये वाला आप लगाइएगा। ठीक है, इससे निकल आएगा, इससे नहीं निकलेगा। तो बच्चों एक काम करिए, अब यहाँ पर 0 0 काट दीजिए। अब यहाँ डिवाइड दे दीजिए, तो आई बराबर हो जाएगा 1980 में 22 का जब डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बच्चों? तो मेरा आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सी 90 एम्पियर। कितना आ जाएगा? आप भाग दे दीजिएगा, या तो 2 से आप पहले काट दीजिए। कैसे काटेंगे? 2 अट्ठे या 2 नवा 18 और 2 नवा 18 जीरो। अब आएगा 11 कम 11 कम 11, 11 कम 11, 11 नवा 99। तो आप कट जाएगा पूरा बेटा, समझ गए बेटा? 11 कम 11, 11 नवा 99, 1 जीरो 90। तो टोटल कितना आ गया बच्चों? 90 एम्पियर। ये आपका आई आ चुका है। अब हमें यूनिट निकालना है। क्या बेटा? यूनिट की संख्या, यूनिटों की संख्या। कैसे निकालेंगे बच्चों? वाट गुणे घंटा बटे 1000, यही तो होता बच्चों। वाट अगर देखा जाए तो कुल वाट है कितना? 19800। इंटू घंटा की बात करें तो 12
टोटल 1000। 1000 में ये 20 कैंसिल हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब इसके बाद बेटा हम यूनिट अपना बताएं। टोटल यूनिटों की संख्या की अगर हम बात करें तो कितना आएगा। इनका आप गुणा कर लो। क्या कर लो, गुणा। और उसमें क्या करो, कितने से भाग दे दो, 10 से भाग दे दो। तो बच्चों जब आप इनका गुणा करोगे तो कितना आएगा। तो इनका गुणा करोगे तो अप्रॉक्सी जो आएगा 2, हम अप्रॉक्सी बताने वाले हैं बच्चों, ठीक है। 2376/10 इतना आ जाएगा जब इनका गुणा करेंगे, ठीक है। और जब इसका भाग देंगे तो 237.6 यूनिट आएगा। कितनी यूनिट आएगा, इतना। अब आपको पता है बेटा एक यूनिट का जो खर्च है, एक यूनिट का खर्च की बात करें अगर हम, कितना दिया है सवाल में, एक यूनिट का 1.75 रुपये है। कितना है बेटा, इतना। और कितने यूनिट के चाहिए, 237.6 यूनिट का खर्च चाहिए। तो इतने से गुणा कर दो, 1.75 गुणे 237.6। बच्चों जब इनका आप गुणा करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 415.80 रुपये। कितना जाएगा, 415.80 रुपये। ये आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 63 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है बच्चों, 63 नंबर सवाल कह रहा है एक वैद्युत जनित्र 500 वोल्ट पर, बच्चों विभव दिया है 500 वोल्ट। बहुत ध्यान देना बेटा, वी का मान दिया है 500 वोल्ट। और कह रहा है पर शक्ति उत्पन्न कर रहा है। तो शक्ति के दो तार 5 किलोमीटर की दूरी पर, अच्छा बेटा, दो तारों भी 5 किलोमीटर की दूरी पर भेजा जाता है। प्रत्येक तार का जो प्रतिरोध है बेटा, तार का जो प्रतिरोध है, क्या है, प्रतिरोध, वो आर, ये दिया है 0.01 ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, याद रखना बेटा, ठीक है। और कह रहा दूसरे दूसरे तारों के दूसरे सिरों के बीच का जो प्रतिरोध है 900 ओम है। तो बच्चों एक आर डैश मान ले रहे हैं, कितना, 900। और कह रहा है तो सिरों के बीच का विभवांतर ज्ञात करो। बेटा सिरों के बीच का विभवांतर क्या है, वी एल है, इसे आप वी एल मान लो, डैश ना मान के, ठीक है। तो बच्चों ये मेरा आर एल हो गया, ये वी एल हो गया। आइए बच्चों इसका डायग्राम के बारे में थोड़ा देखते हैं, ठीक है। हेलो बच्चों देख लीजिए, ये दो तार है, 5 किलोमीटर में 50 ओम आया कैसे, देखिए कैसे। 1 मीटर का जो प्रतिरोध है, क्या बच्चों, 1 मीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना दिया है बेटा, 0.01 ओम दिया है ना। अब हमें 500 मीटर का चाहिए, क्योंकि तारों की जो लंबाई है 5 किलोमीटर है। 5 किलोमीटर मतलब 5000 मीटर। भाई 5 किलोमीटर का 5000 मीटर लिख सकते हैं। अब इसमें 5000 का गुणा करिए बच्चों, 0.01 में पॉइंट आएंगे, 2 जीरो बढ़ाएंगे, 2 जीरो कैंसिल, तो आगे कितना, 50 ओम। अच्छा बताओ तार कितना है, दो। तो अगर एक तार का 50 ओम है तो दूसरे भी तार का 50 ओम होगा ना। तो अब एक काम करो, तो जरा इसका धारा निकालते परिपथ में। क्या निकालते बेटा, धारा। इसको नोट कर लो अलग से, ठीक है। ये डायग्राम कैसे बना दिया, ये वीएल है, इनके बीच का 500 वोल्ट का विभव है। ये जनित्र लगा हुआ, क्या है, ये जनित्र है। ये जो तार है 5 किलोमीटर, इनका प्रतिरोध। अब लिखेंगे बेटा परिपथ का कुल प्रतिरोध। क्या लिखेंगे बच्चों, परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो बच्चों कैसे निकालोगे, आर बराबर R1 R2 R3। तो बच्चों ये R1 का काम करेगा, ये किसका काम करेगा, R1 का। यहाँ 900 है, देख लीजिए 900 ओम। ये R2 का काम करेगा और ये R3 का काम करेगा, ठीक है। तो बताना बच्चों R1 कितना है, ये RT टोटल आर है बच्चों, क्या है, टोटल आर। तो RT हो गया टोटल आर, ठीक है। तो R1 जो हमारा है 50, R2 900 और R3 भी 50 है। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, RT जब इनको जोड़ोगे तो लगभग आ जाएगा 1000। कितना आ जाएगा बच्चों, 1000 ओम आ जाएगा टोटल प्रतिरोध, ठीक है। चलो अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें निकालना धारा। तो ओम के नियम से लगा दो बच्चों। ओम का नियम क्या है, बी बराबर IR। बी का मान ये दिया हुआ है 500, आई का मान निकालना है, आर का मान अभी निकाला है 1000। टोटल आर लेते हैं बच्चों RT। तो 2 जीरो कैंसिल,
ये 10 नीचे आएगा तो आ जाएगा आई, तो आ जाएगा आई बराबर 1/2 एम्पियर। क्या आ जाएगा बच्चों? आई बराबर 1/2 एम्पियर। अब हमें क्या चाहिए बेटा? हमें वी एल चाहिए। तो वी एल कैसे निकलेगा, आइए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। बच्चों निकालेंगे वी एल बराबर आई आर एल होता है। वी एल बराबर आई का वैल्यू 1/2 है, आर एल आर एल की वैल्यू कितनी होगी बेटा? इसको बोलते हैं लोड प्रतिरोध। आर एल क्या होता है? लोड प्रतिरोध का विभव। लोड प्रतिरोध का विभव निकालना है बेटा, ठीक है, का विभव। वी एल बराबर आई आर एल। तो एक आई का मान 1/2, आर एल का मान कितना बच्चों? 900। अब 2 से भाग दे दो तो 4.5 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 4.5 वोल्ट। मात्रक वोल्ट है ना इसका। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो। चलिए बच्चों हम लोग 64 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 64 नंबर सवाल? एक मकान में जिसमें 220 वोल्ट की लाइन लगी है, वी का मान दिया है 220 वोल्ट, और कह रहा है इसमें 3 उपकरण कार्य कर रहे हैं। कौन कौन सा बेटा? पहले नंबर में 60 वाट का जो है वो बल्ब है, क्या है? बल्ब है, गुड। और दूसरे नंबर में जो है वो कह रहा है 1000 वाट का हीटर है, 1000 वाट का हीटर है। तो बल्ब को हम लोग वी से लिखेंगे, हीटर को हम लोग एस से लिखेंगे, ठीक है। और कह रहा है तीसरे नंबर में कि 40 वाट का एक रेडियो है, ठीक है, रेडियो को हम लोग आर से लिख लेंगे। और कह रहा है इस हीटर का शक्ति का, देखो हीटर द्वारा प्रयुक्त शक्ति तो बहुत ही आसान है बच्चों। पहला हीटर द्वारा ना, तो यहाँ निकाल लो, हीटर द्वारा धारा। तो बच्चों फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई। हीटर की शक्ति कितनी है बेटा? ये देखिए सब P है, याद रखना ये सब क्या है? P है। ये वाट, वाट किसका मात्रक होता है? P। तो P कितना दिया हीटर का? 1000। V कितना दिया बच्चों? 220। तो बच्चों 1 0 से 1 0 कट गया, तो आई का मान निकाला है तो ये 2200/22 हो जाएगा। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? आई की वैल्यू कितनी आ गई? इसको 2 से हम काट दे तो 50/11 एम्पियर आएगा। भाई 2 से काट दो इसको, आओ, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 1 0, 50/11 एम्पियर। कितना हो जाएगा बच्चों? 50/11 एम्पियर, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों। अब आगे जो है इसके बाद हमारा उस सवाल में क्या कह रहा है बच्चों? दूसरे नंबर का, इस लाइन में फ्यूज से प्रवाहित होने वाली धारा ज्ञात करना है बच्चों। तो बच्चों आई, तो एक काम करो बेटा, फ्यूज से प्रवाहित धारा क्या लिखोगे दूसरे नंबर में? फ्यूज से प्रवाहित धारा। तो बच्चों जो आई होगा वो तीनों के धारा के योगफल के बराबर होगा। आई बल्ब, आई हीटर और आई रेडियो, तीनों की धारा को, क्योंकि बेटा ये समांतर क्रम में क्या होती है ना, धाराएं अलग अलग होती हैं। अब ये सब आपको पता समांतर क्रम में ही चल सकती है, श्रेणी क्रम में नहीं चलेंगी, ठीक है। बहुत छोटी छोटी जो एलईडियाँ होती हैं उनको हम श्रेणी क्रम में लगाते हैं, या तो स्पेशल वो कहेगा। तो जब आप बल्ब देखना, अलग अलग वाट देना, समझ जाना, आप इसको समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो टोटल धारा आप ऐसे निकालिएगा, ठीक है। टोटल धारा का यही फार्मूला होगा। तो बच्चों एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से बहुत ध्यान से देखिएगा आई, अगर हम इस फार्मूले को आई का मान इससे निकालें, किससे? P बराबर वी आई होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ से आई की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा? आई की वैल्यू आएगा P/V, यही तो आएगा बेटा, V नीचे आ जाएगा ना। तो लगाओ फार्मूला ये वाला। तो P किसका? B का, PV/V। इसको लिख सकते हैं PH/V, इसको लिख सकते हैं PR/V, यही तो लिख सकते हैं बच्चों। अब बताना है यहाँ पर PV, ये PV हो गया बेटा, क्या हो गया? ये PV है, हीटर है ना, पावर है ना बेटा, वाट, वाट होता है तो PV मान लो, इसको लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर। ये PB है, ये आपका PH है, ये आपका PR है बेटा। तो PB का काम कौन कर रहा है? 60 वाट। 60 विभव कितना दिया है? 220। PH कितना है? 1000।
विभव 220, पी आर 40 और पी वी 220। तो एक काम करो बेटा, 0 0 सब में काट दो, केवल 0 0 काट दो। अब एलसीएम ले लो। नीचे क्या है 20, 22 है, ऊपर सब जुड़ जाएगा 6 100 4। तो कितना हो जाएगा 6 4 10, 10 और 100 110 बटे 22। अब 2 11 काटे, 11 11 11, 11 दूनी 22 भाग देंगे तो आएगा 5 एम्पियर। क्या आ जाएगा बच्चों 5 एम्पियर मेरा फाइनल आंसर। नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 65 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि 3 बल्ब जिनमें प्रतिरोध 5 ओम 10 ओम और 25 ओम है, श्रेणी क्रम में लगे हैं। ठीक है, श्रेणी क्रम में, ठीक है, 120 वोल्ट पर जलाए जाते हैं। तो कह रहा परिपथ में कितनी धारा आई पूछ रहा, और प्रत्येक बल्ब में विभव पतन ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं बच्चों, आपको एक दिया है 3 बल्ब, एक काम करो ये R1 मान लो, R1 मान लो 5 ओम। ठीक है, बल्ब B1 के लिए होगा, किसके लिए होगा ये बल्ब B1 का। और जो दूसरा बल्ब है वो क्या है 10 ओम का है, लिख देना बल्ब B2। और जो तीसरा बल्ब है वो कितने ओम का है, वो 25 ओम का है। ठीक है, V3 बल्ब। अब इन सबको किस में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में। सवाल में कह रहा है किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। जोड़ो जरा बच्चों। तो श्रेणी क्रम में मेरा RT कितना आएगा, टोटल R बराबर R1 प्लस R2। तो RT जो आ गया, इन जोड़ेंगे 5 10 25, 25 5 30, 10 40, तो 40 ओम आ गया बच्चों ये RT। क्या आ गया बच्चों, टोटल रेजिस्टेंस पूरे श्रेणी क्रम में। किस में, श्रेणी क्रम में। तो अब पहले नंबर में क्या निकालना बच्चों, आप बताइए। पहले नंबर में हमें आई निकालना है, और दूसरे नंबर में निकालना प्रत्येक बल्ब का ना। तो बेटा V1 निकालना है आपको, फिर V2 निकालना है आपको। ठीक है, V1 निकालना है, V2 निकालना है, और V3 निकालना है। V1 V2 V3 ये सब हमें निकालना है बल्ब में। तो एक काम करते हैं बच्चों, आइए चलिए निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये V1 के लिए है। ठीक है, V1 में ये सब निकालना है, और I1 पहले नंबर सवाल में I निकालना, दूसरे में V1 V2 V3 मतलब निकालना। तो एक काम करो, पहले निकालो I1 के लिए। क्या करोगे बेटा, आप ओम का नियम लगाओगे। विभव दिया है आपको परिपथ का, दिया है कि नहीं दिया है, 120 वोल्ट का है तो रहा सवाल में। जो आपको विभव दिया बच्चों वो 120 वोल्ट है। कितना है 120 वोल्ट है। तो लगा दो ओम का नियम बच्चों, ओम का नियम। ये पहला नंबर सवाल है बच्चों, ओम का नियम। तो क्या होगा, V बराबर IR, R टोटल लेंगे बच्चों। V की वैल्यू कितनी है 120, I निकालना है, RT टोटल R कितना है 40। तो 0 0 कैंसिल, तो बेटा 12/4 आ जाएगा। तो I की वैल्यू आ जाएगी 4 एकम 4 तिहाई 12, 3 एम्पियर। तो बच्चों I की वैल्यू कितनी आ गई 3 एम्पियर। आप चाहे इसको काट सकते हैं, 4 एकम 4 4 तिहाई 12, तो 3 एम्पियर आ गई है। जब एक काम करो, लिखेंगे V1 बल्ब के लिए, पहला V1 बल्ब के लिए विभव फार्मूला क्या होगा, V1 I R1, यही तो होगा बेटा। V1 I की वैल्यू कितनी है 5, I की वैल्यू 3 है, R का 5। तो कितना आ जाएगा बेटा V1 आपका 5 यानी 15 वोल्ट। कितना आ जाएगा 15 वोल्ट। अब हम किसके लिए निकालेंगे, V2 बल्ब के लिए विभव निकालना है। तो विभव का फार्मूला लगाएंगे, V2 बराबर IR2। I का मान कितना है 3 एम्पियर। देख लो R का मान, बेटा श्रेणी क्रम में धाराएं समान होती है इसलिए ना, यहाँ पर I2 नहीं लिख रहे हैं। R2 का मान कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 30 ओम। कितना हो जाएगा बच्चों 30 ओम। चलो अब हम निकालने जा रहे हैं किसके लिए, तीसरे V3 बल्ब के लिए। फार्मूला क्या होता है बच्चों, V3 बराबर IR3। V3 बराबर I की वैल्यू कितना है 3, R की वैल्यू कितना है 25, 25 तियाँ हो V होगा बेटा, हमने B बना दिया। ठीक बच्चों, 25 तियाँ
75 ओ वोल्ट आएगा। कितना आएगा? वोल्ट। बेटा इसको सही कर लो, ये भी वोल्ट होगा क्योंकि विभव का मात्रक वोल्ट होता है, याद रखना बेटा। तो बेटा ये मेरा फाइनल आंसर है, इसे आप नोट कर लो, वोल्ट। ठीक है, चलिए बच्चों सवाल नंबर हम लोग देखते हैं अब। सवाल नंबर 66 क्या कह रहा है? कह रहा है 3 चालक जिसमें प्रत्येक 3 ओम है बच्चों। R1 दिया है 3 ओम, R2 भी हो गया 3 ओम, और R3 भी हो गया 3 ओम। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध बताइए बच्चों। RT बताना है, वो भी किसमें? समांतर क्रम में। किसमें बच्चों? समांतर क्रम में। फार्मूला क्या होता है बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा, फार्मूला में यहाँ लिखने जा रहे हैं। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध का जो फार्मूला होता है वो होता है 1 = R। ठीक है, टी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। 1/R1, 1/R2 और 1/R3। तो 1/RT बराबर 1/R1 दिया है 3, ये सब हो गया बच्चों। तो 1/RT बराबर 3 आ जाएगा। ठीक है, 1 + 1 + 1, नहीं नीचे सेम तो ऊपर भी सेम। तो 1/RT बराबर हो जाएगा 3/3। तो बच्चों 1/RT बराबर हो जाएगा 1। अब बच्चों अब इसको गुणा भाग करोगे तो RT बराबर ही 1 ओम आएगा। कैसे बेटा? नीचे 1 मान के इसका इधर गुणा करो, इसका इधर 1 1 कम 1, RT बराबर 1, तो 1 ओम आ गया कि नहीं आ गया? तो यहाँ पर बेटा जो आपका रजिस्टेंस है वो 1 ओम आएगा। क्या आएगा? 1 ओम। नोट कर लो। चलिए बच्चों 67 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है 3 प्रतिरोध बच्चों। R1 कितना दिया है? 1 ओम। R2 कितना दिया है? 2 ओम। और R3 कितना दिया है? 3 ओम। इनको भी किस क्रम में जोड़ना है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में RT का मान बताना है। तो बच्चों आइए, तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध बच्चों बताओ। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ कुछ लगाओ या ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता बच्चों। R1 कितना दिया? 1, R2 2 और R3 3। ठीक है, आइए इसको हम सॉल्व करते हैं बच्चों। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? एलसीएम आएगा 3 दूनी 6। तो 1 का इसमें भाग देंगे 6 आएगा, 2 का इसमें भाग देंगे 3 आएगा, 3 का इसमें भाग देंगे 2 आ जाएगा। जो आएगा वही लिख दिया। अब बच्चों ऊपर लिखो जोड़ के, क्या आ रहा है ऊपर जोड़ो। 6 3 9 2 11, 11 बटे कितना आएगा? 11/6 आएगा। तो आर का मान निकालना है अगर आपको, तो आर को ऊपर 1 को नीचे कर दो, तो ये आ जाएगा R बराबर 6/11 ओम। क्या आ जाएगा भाई? ऊपर नीचे कर दिया हमने, नीचे 1 1 लिखा नहीं जाता, आर ही का तो मान होगा भाई, सबके बटे में 1 तो होता है। 1 से भाग देने में कोई फर्क थोड़ा नहीं पड़ेगा, कुल कोई फर्क नहीं पड़ेगा आर से भाग देने में। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 68 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा है जब 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका मान कितना है बेटा? 25 ओम आता है भैया। कह रहा है जब आप सीरीज में जोड़ते हो तो 25 ओम रिजल्ट शो करता है, समझना। और जब उन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ते हो पैरेलल में तो कितना शो करता है? 4 ओम, समझना। श्रेणी क्रम में जोड़ने पर इतना आंसर आता है और समांतर क्रम में जोड़ने पर इतना आंसर आता है। तो उनको अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो मतलब R1 और R2 का मान बताइए। तो ठीक है, आइए बताते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस सवाल में बहुत ध्यान से देखिएगा। श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता बच्चों? RS बराबर R1 + R2, यही होगा। RS का मान कितना दिया है?
25। तो क्या आएगा R1 प्लस R2। समीकरण क्या मान लें बच्चों 1। इसके बाद मालूम हम क्या करने वाले हैं, आइए देखते हैं। अब इसके बाद हम लिखेंगे समांतर क्रम। समांतर क्रम में तो इसमें फार्मूला क्या होगा बच्चों, 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसे लिख सकते हैं बच्चों हम। ठीक है, आइए इसी को थोड़ा इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/RP, RP का मान है 4 बराबर, इधर हम एलसीएम लेने वाले हैं तो आएगा R1 R2। अब ये R2 इधर जाएगा, R2 प्लस R1। तो 1/4 बराबर हम इसको लिख सकते हैं R1 प्लस R2। भाई R1 पहले R2 बाद में लिख दे रहे हैं, R1 R2 ऐसे लिख सकते हैं। 1/4 बराबर R1 प्लस R2 का मान क्या है देखो 25 है, दिखा ना। यहाँ लिख देना समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बच्चों ध्यान देना, इसको हम क्या लिख सकते हैं R1 R2 को 25 बराबर R1 R2। इसको इधर भेज देंगे, क्रॉस गुणा, क्या बेटा क्रॉस गुणा, यहाँ लिख देना क्रॉस गुणा करने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जब गुणा इधर करेंगे तो आएगा R1 R2 बराबर 25 चौको 100 ओम आएगा। तो कितना आ जाएगा बच्चों, समीकरण ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लगाने जा रहे हैं सर्व समीका। सर्व समीका R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, -4 R1 R2 ये होता है फार्मूला। अब यहाँ पर रखने जा रहा है मान। ठीक है, R1 प्लस R2 का मान कितना है 25, -4 R1 R2 का मान कितना है 100, देख लो। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे बेटा, क्या करेंगे सॉल्व। तो कितना आएगा बच्चों, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 625 माइनस 400 मतलब 100 चौको 400। तो आएगा R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा बेटा 225। अब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें लगेगा रूट 225। 225 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों 15, कितना होता है 15। तो समीकरण ये आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं। एक क्या है बच्चों, ये 1 और 3 को जोड़ते हैं। एक क्या है बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, एक है R1 प्लस R2 बराबर 25 और 2 क्या है R1 माइनस R2 बराबर 15। जब जोड़ेंगे तभी R2 से R2 कट जाएगा, 2R1 बराबर 15 25 40। तो 2 से भाग दे देंगे तो R1 आ जाएगा 20। कितना जाएगा 20 ओम। भाई 2 से हमने काट दिया तो R1 कितना आ गया 20। अब R1 का मान समीकरण 1 में रख दे, क्या समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से। ठीक है, यहाँ पर बताने जा रहा है समीकरण 1 से। एक क्या है 25 बराबर R1 कितना है 20 प्लस R2, इधर आके घटाएंगे तो 25 माइनस 20 बराबर R2। तो R2 बराबर आ जाएगा 5 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों 5 ओम। तो बेटा ये R2 आ गया, समझ गए बच्चों। कैसे करोगे, इसके बाद आप ये करिएगा यहाँ से, ठीक है नोट कर लो। चलिए बच्चों सवाल नंबर 69 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है 69 नंबर सवाल में, आइए ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा 3 प्रतिरोध तार एक त्रिभुज ABC की आकृति में जुड़े हैं। AB जो है 40 ओम है और BC जो है 60 ओम है और जो AC है या CA है वो 100 ओम है। ठीक है बेटा, तब कह रहा है बेटा AB के बीच से तुल्य AB के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना हो, RAB ज्ञात करना है। तो बच्चों हम आपको एक बात बताना चाहते हैं,
अगर आपको ए बी के बीच प्रतिरोध ज्ञात करना है तो आपको ए से बी की तरफ जाना पड़ेगा। अब एक बार इधर से भी जाना पड़ेगा आपको ए से बी। ठीक है, ऐसे आप चलेंगे ना। देखिए ये अगर आप इधर से चलेंगे, आप ऐसे जा रहे हैं तो ये आपको बेटा दोनों मिल रहे हैं ना, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होगा, ये छूट रहा है तो समांतर क्रम में होगा। और जब आप इधर से जाते हैं तो ये दोनों छूट जा रहा है, ये मिल जा रहा है। आप इधर से जब जाएंगे तो ये ए से बी पहुंच जाएंगे, लेकिन ये दोनों आपसे छूट जाएगा। लेकिन जब आप इधर से जाएंगे तो ये दोनों मिल जाएगा, ये छूट जाएगा। तो एक काम करो, जो मिलते हैं उनको श्रेणी क्रम में पहले जोड़ते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे हम 100 ओम और कॉमा 60 ओम। ठीक है, किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। क्या है बच्चों? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। फार्मूला क्या होता है बच्चों? आर बराबर R1 प्लस R2। आर बराबर R1 का काम कौन करेगा? 100 ओम। R2 का काम 60 ओम। तो मेरा जो आर आ जाएगा वो 160 ओम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 160 ओम आ जाएगा ना बच्चों। चलो तब अब आगे देखते हैं हम। अब बच्चों ये एक हो चुका है ना पूरा। अब ये पूरा एक हो गया। अब देखो, हम इधर देखो, ये जो आंसर आया मेरा, बहुत ध्यान से देखिएगा। इधर 40 मान लो। अब इसको जोड़ने पूरा क्या हो गया? 160 ओम। जो 160 ओम है और कॉमा जो ये 40 है, ये क्या होगा बच्चों? देखो, जब इधर से हम जा रहे हैं तो 160 मिला भाई, इनको जोड़ने पे 160 हुआ। अब ये छूट रहा है, जब इधर से जा रहा है तो 160 छूट रहा है। तो बेटा जब छूटता है तो ये दोनों समांतर क्रम में होते हैं। समांतर क्रम में, क्योंकि बेटा ड्रॉप हो रहा, छूट रहा है। जब मिलेगा बेटा, मिलना, जब आप जाओगे जो जो आपको मिलेगा मंजिल तक, आपका ए से बी जाना, इधर से जाएंगे, जो जो मिलेगा श्रेणी क्रम में। और छूटना या बिछड़ना तो छूटना तो समांतर क्रम हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है बच्चों? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है, तो 1/R बराबर, बच्चों एक काम करना है ना, इसमें आप डैश मान लेना ना, क्योंकि बेटा आर यहाँ निकालने जा रहे हैं ना, तो इधर डैश आप मान लेना ताकि सेम ना लगे। ठीक है, तो या तो इसे, ठीक है चलो, या तो इसे RACB भी लिख सकते हो, RACB भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। टोटल आर निकालना है, ये जो टोटल आर है ये AB है मेरा, ये भी निकाल लो, या तो रहने दो, आर भी मान सकते हो। R1 कितना है? 160। R2 कितना है? 40। इसको सॉल्व करो, कितना आएगा? LCM लेंगे तो 160 आएगा। 160 एक्का में 160 और 40 चौको 160। तो बच्चों RAB कितना आ जाएगा आपका? 5/160। तो अब हम ये सोच रहे हैं, इसको इधर सॉल्व कर दें। RAB होगा 5 एक्कम 5, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10, 1/32 हो जाएगा। अब RAB का मान चाहिए, क्रॉस गुणा कर दो, तो RAB आपका आ जाएगा 32 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों? 32 ओम। नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 70 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है? कह रहा 10 ओम के 4 तार वर्ग के आकृति में है। 10 ओम के वर्ग के आकृति में है। वर्ग के दो विपरीत, बेटा दो विपरीत कोनों के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना बच्चों। इनके बीच में, तो बेटा इनके बीच में जब तुल्य प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है तो बेटा हमें समझ लो A से C जाना है। हमें क्या निकालना बेटा? RAC ज्ञात करना है। क्या बेटा? विपरीत कोण है ना, तो RAC ज्ञात करने के लिए आप जब इधर से जा रहे हो तो ये दोनों मिल रहे हैं ना आपको, और जब आप इधर से जा रहे हो तो ये दोनों मिल रहे हैं, ये दोनों छूट रहे हैं। तो इसका जो श्रेणी क्रम और इसका जो श्रेणी क्रम आएगा वो आपस में क्या होगा? समांतर क्रम। क्योंकि अभी तो ये मिल रहे हैं तो इनको जोड़ दो, श्रेणी क्रम में एक हो जाए, इनको भी एक हो जाए, तो ये दोनों बिछड़ रहे हैं तो फिर समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, 10 ओम, ये वाला ले रहे बेटा, ये वाला 10 ओम और ये 10 ओम। 10 ओम कॉमा 10 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। फार्मूला क्या होगा बच्चों? R बराबर R1 काम ये करेगा, R2 काम, फार्मूला लिख दो पहले। तो ना इसको डैश लगा दो। R1 काम क्या कर रहा है? 10, R2 काम 10, तो टोटल आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 ओम। ठीक है, ऐसे बेटा अब इन दोनों में आ जाओ।
सेम है तो क्या हुआ, ये भी दोनों आपस में श्रेणी क्रम में होंगे। यहाँ लिख देना 10 ओम कॉमा 10 ओम किस में होंगे बच्चों, श्रेणी क्रम में होंगे। तो बच्चों श्रेणी क्रम का जो फार्मूला होता वो क्या होता, आर बराबर R1 प्लस R2। तो आर बराबर R1 कितना है 10 ओम, यहाँ डबल डैश लगा देना बेटा, ठीक है। R2 कितना है 10 ओम, तो टोटल कितना आ गया बेटा आपका 20 ओम, ठीक है। अब समझिएगा जो 20 आया है मतलब जो आपका इधर देखिए इधर कितना है 20 ओम, समझिएगा बहुत ध्यान से। जो 20 ओम ये वाला और ये दो 20 ओम ये दोनों आपस में समांतर क्रम होंगे। क्या होंगे बच्चों, समांतर क्रम। क्यों, क्योंकि बेटा इनको जोड़ने 20 हो गया। तो ये जब ए से हम सी जा रहे हैं तो ये तो मिल रहा है लेकिन ये छूट रहा है। जब इधर से जा रहा है तो ये छूट रहा है, जब छूटता है तो समांतर क्रम बताया था ना। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होगा बच्चों, 1/r बराबर, यहाँ यार छोड़ो इसको भी, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये लिखोगे बेटा। तो आर का काम RAC करेगा, R1 का काम 20, R2 का काम 20। तो इनको हम सॉल्व करना चाहते हैं। RAC बराबर नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, तो कितना आ जाएगा 1/RAC बराबर 2/10 और 20 आएगा 2/20। अब इसको हम काटेंगे जब तो 1/10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा। अब एक काम करो RAC कितना आ जाएगा, क्रॉस गुणा करेंगे 10 ओम, कितना आ जाएगा बच्चों 10 ओम, नोट कर लो। चलिए बच्चों 71 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। कह रहा है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। बच्चों आपके पास 3 ग्राफ है, तीनों में हमें ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों। देखिए इस आकृति में अगर देखें हम आपको बता दें कि ये देखिए इन दोनों को अगर हम एक कर दें, ये देखो इन दोनों को अगर हम एक कर दें क्योंकि हम इधर से जा रहे हैं तो ये मिल रहा है तो ये छूट रहा है, अब इधर से जा रहे हैं हम तो ये छूट रहा है। तो अगर इन दोनों को एक कर दें, एक कैसे होगा, जब एक कर दें कुछ ऐसा बन जाएगा सीधा सीधा एकदम। तो आप इधर से निकलोगे सब आपको मिलेगा। ये दोनों एक कैसे होंगे आइए देखते हैं। 8 ओम कॉमा 8 ओम समांतर क्रम में जोड़ो बच्चों, किसमें समांतर क्रम में। अगर हम इनको समांतर क्रम में जोड़ें तो फार्मूला होगा 1/r डैश 1/r1, R1 का काम 8 करेगा, 1/r2 का काम 8 करेगा, समझिएगा। तो बच्चों 1/r डैश जो आपका होगा नीचे एलसीएम आएगा 8, एक ऊपर बचेगा 1 + 1, तो 1/r डैश बराबर होगा 2/8। तो ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1/r डैश का मान 1/4, तो r डैश का मान आ जाएगा 4 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों 4 ओम आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 4 ओम और ये 8 ओम, भाई पहले 8 लिख दो। आप इधर से जा रहे हो 8 ओम, अब इसको जोड़ने पे ये कितना आ गया 4 ओम आया। अगर इसकी आकर 8 कितना आएगा ये जोड़ने पे 4 ओम, 4 ओम। ठीक है, किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है होंगे। बताओ कैसे, अगर इसका ग्राफ बनाया तो ये 4, ये पूरा भूल जाओ इन दोनों को, केवल ये जो आया है कितना आया अब 4 ओम आया। कितना आया ये 4 ओम। आप इधर से निकलोगे तो आपको दोनों मिल रहा है ना, तो श्रेणी क्रम में होगा कि नहीं। तो बेटा क्या होगा R बराबर R1 प्लस R2। तो R बराबर R1 का काम कितना कर रहा है 8, R2 काम कौन कर रहा है 4, तो कितना हो जाएगा 8 4 12 ओम। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो गया इसका। तो अब आइए किस में देखते हैं, अब आइए दूसरे वाले में देखते हैं इसमें। तो बच्चों इसमें बहुत ध्यान से देखिएगा आप, ये और ये समांतर में जोड़ दो। अभी इनको समांतर में जोड़ दो, जब ये एक हो जाएंगे तो दोनों के आंसर को श्रेणी में जोड़ो। क्यों बेटा समांतर में, क्योंकि आप इधर से जा रहे हो, ये छूट रहा है, इधर से जा रहे हो तो वो छूट रहा। पहले इन दोनों को आप समांतर में जोड़ो। 4 ओम कॉमा 2 ओम किस क्रम में है, समांतर में है। किस में बच्चों, समांतर क्रम में है। तो फार्मूला क्या होगा 1/r डैश मान लो, 1/r1 कितना है 4 है और 1/r2 का काम 2 कर रहा। फार्मूला तो आपको याद होगा बेटा, 1/r डैश बराबर कितना आ जाएगा एलसीएम 4, 4 कम 4 और 2 का भाग देंगे तो 2 आएगा।
1/r डैश बराबर 3/4 आ जाएगा। तो r डैश बराबर आ जाएगा 4/3 ओम। क्या आ गया? r डैश। अब आइए जरा इन दोनों को जोड़ते हैं। तो बच्चों इसमें क्या है? 4 ओम और कॉमा 6 ओम किस क्रम में होंगे? समांतर में ही होंगे। क्यों? क्योंकि आप इधर से जा रहे हो, ये छूट रहा है, इधर से जा रहे हो, वो छूट रहा है। तो किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में होंगे। तो फार्मूला क्या होगा? 1/r डबल डैश ले लेना। r1 का काम कौन कर रहा है? 4, r2 काम 6। बच्चों ये डबल डैश क्यों लिया? क्योंकि ये भी आर तो दोनों आंसर सेम आ जाएंगे ना, इस वजह से बेटा। तो बच्चों इसको थोड़ा सॉल्व करो। 1/r डबल डैश, एलसीएम लेंगे 6 चौको। एलसीएम अगर लें तो आ जाएगा हमारा लगभग 12। 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12। तो r डबल डैश का मान आ जाएगा 5/12। तो r डैश का डबल डैश का मान आ जाएगा 12/5 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों? 12/5 ओम आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया r डबल डैश। अब बेटा जब ये दोनों एक हो चुके हैं, देखो जब इनको तुमने जोड़ा एक हो गया, ये भी एक हो गया। अब देखना ध्यान से, इनको जोड़ने में कितना आया? समझिएगा, इनको जोड़ा तो आया 4/3 ओम। अब इनको जोड़ा है तो 12/5 ओम। अब ध्यान रखो, आप इधर से निकलोगे बी तक है तो आपको ए भी मिलेगा और ए भी मिलेगा, दोनों मिल रहे हैं ना। तो ये दोनों किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो आपको हम ये बता दें, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहीं नीचे बता दे रहे हैं हम आपको कि 4/3, इनको आप श्रेणी क्रम में जोड़ दो। क्या लिखोगे? 4/3 ओम कॉमा 12/5 ओम किस क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में। तो फार्मूला क्या होगा बेटा? r बराबर r1 प्लस r2, यही तो होगा। r1 प्लस r2, r बराबर फार्मूला क्या होगा आपका? r बराबर r1 प्लस r2, यही तो फार्मूला होगा। तो r1 काम ये करेगा, r2 काम ये करेगा। जोड़ दो बेटा इनको एलसीएम लेके। 5 तिहाई 15, 5 चौक 20 और 12 तिहाई 36। अब इनको जोड़ो बेटा, कितना आ जाएगा? जब आप इनको जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 36 और 20 कितना? 56। 56/15। अब 15 चौको 60। तो जब इसका भाग देंगे बच्चों, यहाँ पर 8 ओम है तो आप क्या करिएगा? इसको 8 ओम करके अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा। हमने यहाँ 4 के ही अनुसार सॉल्व किया तो मेरा आंसर आ गया कितना? इतना आ गया। अब इसका भाग दे देना तो आ जाएगा ना 15 3 45, 3 दशमलव समथिंग आ जाएगा। तो ये मेरा बच्चों आ गया किसका? ये RAB आ गया। क्या आ गया बच्चों? AB टोटल प्रतिरोध आ गया इनके बीच का। AB क्या है? RAB है। किसका बेटा? 12 ओम। किसके बीच का है? इनके बीच का टोटल प्रतिरोध आ गया। अब हमें निकालना है इनके बीच। इनके बीच कैसे निकालेंगे बच्चों? आइए देखते हैं। बच्चों अब ये समझिए, इसी आकृति को बहुत ध्यान से देखो। आप इधर से जाओगे, देखो ये इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब ये जुड़ा नहीं है। इसका मतलब आप ए से बी जा रहे हो जब, तो आपको दोनों मिले हैं ना। देखो आप इधर से जा रहे हो, आपको मिल गया ना, ये एक दूसरे को अलग है तार। तो बेटा 8 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में होगा। किस क्रम में होगा बेटा? श्रेणी क्रम में। कैसे पता? क्योंकि हमको मिल रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होगा? r डैश बराबर r1 प्लस r2। तो कितना आ जाएगा? 14 ओम। कितना आ जाएगा बच्चों? 14 ओम। अब दूसरा देखो बेटा, हम इधर से जा रहे हैं तो ये मिलते हुए गए, दोनों मिले हमको ना। तो क्या क्या मिले बच्चों? 2 ओम कॉमा 4 ओम। ये भी श्रेणी क्रम में होगा। किस क्रम में होगा बच्चों? श्रेणी क्रम में। तो बेटा r डबल डैश बराबर r1 प्लस r2, ये r1 का काम करेगा, ये r2 काम करेगा, कितना? 6 ओम। ठीक है, लेकिन अब ये जो श्रेणी क्रम हुआ है, आप इधर से जा रहे हो तो ये वाला छूट रहा है, आप इधर से जा रहे हो तो ये छूट रहा है। तो मतलब इनके आंसर किस में होंगे? ये दोनों होंगे किस क्रम में? ये और ये होंगे समांतर क्रम में। तो क्या लिखोगे? 14 ओम। ओम है बच्चों ये 14 ओम और 6 ओम किस क्रम में होंगे? समांतर क्रम में। फार्मूला बताओ बच्चों। तो 1/r बराबर, r का काम RAB करेगा, 1/r1 का काम 14 करेगा, 1/r2 काम 6 करेगा। तो इसको जब एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? एलसीएम 6 42 आएगा। तो 14 त्रिक है, 14 28 14 त्रिक 42, 3 आ जाएगा। और 6 सत्ते 42,
तो 1/r जो ए बी होगा वो आ जाएगा 7×3=10/42। ठीक है, तो ऊपर नीचे करेंगे आर ए बी जो आएगा वो आपका हो जाएगा 42/10। अब भाग देंगे तो 4.2 ओम आएगा। ठीक बच्चों, नोट कर लो, आपका फाइनल आंसर है। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।